नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट 2023-24 संसद में पेश किया, जहां पे ये मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता बजट की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल बजट को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बजट को लेकर हमारे संवाददाता शिवम पांडे ने बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी से खास बातचीत की। बजट पेश होने के बाद लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी मेरे साथ मौजूद है। सर, इस बजट में क्या कुछ खास रहा है? देखिए, आम बजट ये हमारी सरकार ने पेश किया है, तो उसमें आम आदमी की है ना, जनता की जो विशेष जो तकलीफें थी उसको देखते हुए ये बजट पेश किया है। और मैं समझता हूँ ये जो बजट है एक अनोखा बजट है, क्योंकि हमारे बहुत दिनों से मिडिल क्लास की आवाज़ थी कि ये ऐसा बजट होना चाहिए। उसी को आधार में रखते हुए हमारे मिडिल क्लास के लिए ये बजट पेश किया है, जिसमें कि मिडिल क्लास, किसान, व्यापारी सबको भावना को देखते हुए बजट पेश किया है। और मैं समझता हूँ सबके लिए लाभकारी है। तो सर, ये अगर हम शिक्षा की बात कर लें या स्वास्थ्य की बात कर लें, मोदी कार्यकाल में आने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दिया गया है। और साथ ही बात कर लें कि उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन जो देश में चलाई जा रही है उस पर भी विशेष ध्यान जाएगा। उसको लेकर क्या बजट है, कुछ है क्या? देखिए, इसमें बहुत सारे एयरपोर्टों को ध्यान में रखा गया है, और रेलवे को भी ध्यान में रखा गया है, और शिक्षा को भी ध्यान में रखा गया है, और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा हुआ है, और सबको साथ लेकर हमारी सरकार चल रही है। और सब में ध्यान में रखकर ये बजट हमारी सरकार ने पेश किया है, और मैं समझता हूँ अच्छा बजट है और सबको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सर, हम बात कर लें कि लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 में लोकसभा चुनाव, उसको लेकर कितनी तैयारियां चल रही बीजेपी के अंदर? लोकसभा के लिए हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है, और अभी लोकसभा का 1 साल शेष है, और अभी 1.25 साल बहुत होता है। और मेरे ख्याल से, लेकिन हमारे जैसे माननीय हम यूपी से हैं, योगी जी वहाँ से, हम मुख्यमंत्री हैं, और हम 80 सीट यूपी से आती हैं, और 80 की 80 सीटें हमारा लक्ष्य है कि वहाँ से जीत के हम माननीय मोदी जी को भेजें। सर, हम बात कर लें रामपुर की, आपने अभी चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था लोकसभा को, उसमें आपने विजयी हुए थे रामपुर से, लेकिन रामपुर की जनता को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, रामपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले एक भय के माहौल में रामपुर की जनता रहती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो वहाँ बहुत बड़ा बदलाव हमारे रामपुर में देखने को मिला है। एक भय का माहौल खत्म हुआ है, चाहे हिंदू हो, या मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई हो, सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामा है। और मैं समझता हूँ आज की तारीख में भाजपा में हमारा रामपुर हो चुका है। और अभी पहले उपचुनाव लोकसभा हुआ तो हम जीते, अभी उपचुनाव हमारा विधानसभा का हुआ तब हम जीते, और अब जो भी चुनाव आ रहे हैं, हम वहाँ भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीतेगी, ये हमारा। सर, एक बयान अभी पॉपुलर चल रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर तंज कसा है, उसको लेकर, क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथ, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, और स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जो कोई भी, किसी की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और टिप्पणी की है तो उन्हें इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो इससे सनातन धर्म से जुड़े हैं तो उनके दिलों को ठेस पहुंची इस तरीके की टिप्पणी करने से। तो मैं समझता हूँ उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये थे घनश्याम सिंह लोधी जी, जिन्होंने बजट पर कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये जो बजट पेश किया गया मोदी सरकार में, बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि इससे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी बेहद इंतजाम किए जाएंगे। शिवम पांडे, टीएनपी न्यूज़, दिल्ली।